सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। अगर आप किसी भी मेडिकल कोर्स से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाला है। ये एक की पॉइंट्स के रूप में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको हम की पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो थर्मामीटर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम मरकरी ग्लासिकल क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। तीसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पोजल थर्मामीटर। किस नाम से जानते हैं? डिस्पोजल थर्मामीटर, ठीक है। डिस्पोजल थर्मामीटर को जानते हैं। और चौथा जो है उसको हम टेम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। और पांचवा जो है उसको हम टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि मरकरी ग्लासिकल थर्मामीटर क्या होता है। तो देखिए, जो तो ओरल जो मरकरी थर्मामीटर है, ओरल मरकरी जो थर्मामीटर है, इसकी बात करने वाले हैं। एक सेकंड, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, ये जो होता है इसका जो बल्ब होता है ये पतला होता है, लंबा होता है तथा ब्लैक एंड वाइट कलर में रहता है। तो ओरल जो मरकरी थर्मामीटर होता है इसका बल्ब पतला होता है, लंबा होता है और ब्लैक और वाइट में होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, या फिर अभी मैं दिखा दूँगी लास्ट में कि कौन कौन से थर्मामीटर कैसे होते हैं। इनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। या फिर फ़ारेनहाइट में देखें तो 94 से कितना होता है? 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछ लेता है कि जो थर्मामीटर होता है वो कितने से कितने डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस में रहता है। और वहीं बात करें फ़ारेनहाइट में तो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। दूसरा जो आता है वो क्या है कि रेक्टल थर्मामीटर। तो रेक्टल थर्मामीटर जो होता है वो कैसा होता है? तो इसका जो बल्ब होता है मोटा होगा, और बल्ब और जो इसका बल्ब होता है मोटा तथा छोटा रहेगा। और कांच रंगीन होता है। बल्ब और कांच जो होता है वो रंगीन होता है तथा पीछे से थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। तो पीछे से ये थोड़ा चौड़ा होता है। तो इस तरीके का ये होता है। अब देखिए, बात करते हैं कि हम डिस्पोजल थर्मामीटर किस तरीके से रहता है। तो डिस्पोजल थर्मामीटर ऐसा थर्मामीटर होता है जिसको हम एक बार यूज करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं। तो वो होता है डिस्पोजल थर्मामीटर। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, ये क्या होता है? तो इसमें हम कान के पास से क्या देखते हैं कि टेम्परेचर को देखते हैं, 2 से 3 मिनट तक हम लगाकर देखते हैं। वहीं टेम्पोरल थर्मामीटर की बात करें तो टेम्पोरल जो थर्मामीटर होता है वहाँ पे हम फॉरहेड से लेते हैं। फॉरहेड से जो टेम्परेचर लेते हैं उसको हम टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि रेक्टल जो थर्मामीटर होता है, देखिए इंसर्ट करने की भी बात आती है। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो रेक्टल जो थर्मामीटर है इसको इंसर्ट करने की बात आती है ना। तो रेक्टल जो इंसर्ट होता है वो अगर एडल्ट है तो उसमें हम कितना इंसर्ट करते हैं? तो 1.5 इंच इंसर्ट करते हैं। और वहीं अगर कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड में हम कितना करेंगे? देखिए, अगर एडल्ट है कोई तो उसमें हम 1.5 इंच करेंगे। और अगर कोई चाइल्ड है तो उसके अंदर 1 इंच रेक्टम में इंसर्ट करके टेम्परेचर को देखते हैं। और अगर वहीं कोई इन्फेंट है तो कितना करेंगे? तो हाफ इंच करेंगे, 1/2, मतलब हाफ इंच हम उसका करेंगे, ठीक है। तो ये होता है लेने की प्रक्रिया। और अगर हम ओरल ले रहे हैं तो 2 मिनट तक जीभ के नीचे जो पेशेंट होता है रखते हैं। और अगर कोई पेशेंट कुछ ठंडा गर्म खाया है तो 15 मिनट बाद लेते हैं। जो एक्जिला साइट होती है तो एक्जिला साइट में हम कहाँ कैसे लेते हैं? तो 5 मिनट तक एक्जिला में रख के हम लेते हैं। और रेक्टल जो साइट होता है वो सबसे विश्वसनीय माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे विश्वसनीय माना जाता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब कितने साइट होते हैं जहाँ से हम टेम्परेचर को लेते हैं, तो कॉमन साइट कौन सा है? तो 3 साइट कॉमन होते हैं, जो कि होता है कि एक्जिला, ओरल और रेक्टल। तो रेक्टल जो होता है वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है। और ओरल का हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन अगर बेबी छोटा रहता है, 1 साल से कम उम्र का रहता है, तो उसमें हम ओरल नहीं लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वो जो थर्मामीटर होता है उसको अपने मुंह में ले लेगा, जिसकी वजह से उसके मुंह में मरकरी चला जाएगा। तो इस वजह से हम इन्फेंट का नहीं लेते हैं, ओरल से बच्चों का नहीं लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो होता है ना,
न्यूबॉर्न में बात करें तो 36.5 से 36.5 से 37.5 तक न्यूबॉर्न का टेम्परेचर रहता है। वहीं एडल्ट की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 हम कह सकते हैं। ओल्ड एज में बात करें तो ओल्ड एज में जो होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस कॉमन माना जाता है। ठीक है, और क्या होता है, टेम्परेचर से आज रिलेटेड पूरा सब हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, जो थर्मामीटर टेम्परेचर रेंज होता है उसको हमने बता ही दिया। एक्जिला का जो टेम्परेचर होता है, एक्जिला का जो होता है ना, वहाँ पे जैसे 97.6 होता है, 36.4 डिग्री सेल्सियस या फिर हम कह सकते हैं। और जो ओरल होता है वहाँ पे 98, मतलब ओरल में अगर हम लेने जाएंगे तो वही टेम्परेचर एक ही व्यक्ति का बता रहे हैं तो 98.6 आएगा। वहीं अगर हम रेक्टल से लेने जा रहे हैं, कहाँ से लेने जा रहे हैं, रेक्टल से लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कितना आएगा, तो 99.6 आएगा। मतलब आप वेरिएशन देख सकते हैं एक्जिला से और रेक्टम में अगर पूछे कि कितने का टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब कितना अंतर देखने को मिलता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर देखने को मिलता है या फिर 1 डिग्री सेल्सियस का भी अंतर देखने को मिलता है। और अगर एक्जिला से और ओरल से पूछे, ठीक है, सॉरी, अगर एक्जिला से और ओरल से पूछे तो 1 डिग्री का देखने को मिलता है, और अगर ओरल से रेक्टल में पूछे तो 1 डिग्री का देखने को मिलता है। मतलब एक्जिला और रेक्टल में 2 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट की पॉइंट है कि भोजन पकाने की विधि। तो भोजन पकाने की विधि कितनी होती है, भोजन पकाने की जो विधि है वो 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। नंबर 1 है उबालना। उबालना जो उबालते कितने डिग्री सेल्सियस पे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम भोजन को उबालते हैं तो मतलब भोजन पकाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये उबालना हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ जाता है एएनएम की परीक्षाओं में। सिमरिंग मतलब होता है खदखदाना। कोई भी मतलब भोज्य पदार्थ जब बना रहे हैं तो सिमरिंग मतलब होता है खदखदाना। और इसमें क्या होता है कि इसमें 84 से 90 डिग्री सेल्सियस पर भोजन को पकाया जाता है, और इसमें मांस, मछली, ये सब चीज़ें हो गई, ये सबको पकाया जाता है। वही बात करने वाले हैं कि रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग मतलब होता है भुनना। तो भुनना, तो इसमें भुनने में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी हम बालों में सामान, जैसे कि दाना वगैरह होता है ना, चावल को भूनते हैं तो वो दाना बन जाता है। उसी तरीके से हम चने को भूनते हैं, चने को भून के खाते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मली तवे पे या फिर कढ़ाई में ही हम लोग क्या करते हैं, भूनते हैं, या फिर बालों में भूनते हैं, या फिर बालों में नहीं भी भूनते हैं। तो वो जो भूनने की प्रक्रिया होती है उसको हम रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में भुनना नहीं पूछेगा, एग्जाम में रोस्टिंग ही देता है। नेक्स्ट क्या है कि सिझाना। सिझाना मतलब होता है स्टीविंग। स्टीविंग कितने पे करते हैं, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टीविंग की प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट होता है कि फ्राइंग। मतलब फ्राइंग मतलब क्या होता है, तलना। फ्राइंग मतलब क्या होगा, फ्राइंग मतलब होगा तलना। तलने की जो प्रक्रिया है वो होती है। तो इसमें हम कोई भी जैसे कि पूड़ी वगैरह तलते हैं, तो अगर ये सब पूछे तो फ्राइंग की कैटेगरी में आए। तो नेक्स्ट जो रहने वाला है वो फ्राइंग है। फ्राइंग आपने देख ही लिया, फ्राइंग मतलब तलना, जैसे पूड़ी वगैरह हो गया। और स्टीमिंग जो है मतलब भाप में, इडली में उबालना, सॉरी इडली में नहीं, भाप में। स्टीमिंग मतलब होता है भाप के द्वारा किसी भी भोज्य पदार्थ को पकाना। जैसे आप लोगों ने इडली बनाया होगा, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब नीचे पानी रख दिया जाता है, ऊपर कोई बर्तन रख दिया जाता है, फिर उसके ऊपर उस सामान को खाने वाले, जैसे गुजिया भी नहीं, गुजिया तो नहीं बनता है ऐसे, फरा बनता है ना। तो फरा को क्या करते हैं कि ऊपर ऐसे नीचे पानी रख देते हैं बर्तन में, फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा बर्तन रख देंगे जिससे भाप जाता रहे, फिर उसके ऊपर फरे को रख देंगे। तो इस तरीके से जो होता है, तो पूछा जाता है कि इडली अगर बन रहा है तो वो किस प्रक्रिया से बनेगा, तो स्टीमिंग उसमें आंसर होगा। नेक्स्ट होता है वाष्प की दबाव से भी पकाना। तो ये 7वीं प्रक्रिया होती है, 7 प्रक्रियाएँ कुछ होती हैं खाने पकाने की। अच्छा, टेम्परेचर से हम लोग एक चीज़ और रिलेटेड चीज़ जान लेते हैं, जैसे कि फ़ीवर की बात करने वाले हैं। क्या, फ़ीवर की बात हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, फ़ीवर जो होता है वो लो पायरेक्सिया, मतलब जो लो पायरेक्सिया होगा, पायरेक्सिया जो होगा उसमें 99 से 100 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। मॉडरेट अगर करें, जो फ़ीवर है वो मॉडरेट, मतलब पायरेक्सिया जो हुआ है वो मॉडरेट में है, तो 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर रहेगा। अगर हाई है तो 103 से 105 डिग्री तक रहेगा। वहीं बात करें हाइपर पायरेक्सिया की, हाइपर पायरेक्सिया कभी कभी पूछ लेता है, तो अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन देखी जाती है पेशेंट में। तो इसी तरीके से और एक चीज़ होता है कि सोर्स ऑफ हीटलेस। तो इन सबको मैं लिख के बताऊंगी, ठीक है, तो जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ऐसे ही की पॉइंट हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है।